किमन्यै शास्त्रविस्तरैः किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता मुखपद्माद्विनिसृता मुखपद्माद्विनिसृता। मुखपद्माद्विनिसृता। एक छोटा बच्चा था, वह चलने लगा था और माँ के साथ में बाजार में चला गया। बाजार विशेष था, वो साल भर में जो यात्रा होती है ना गांव में, वो यात्रा के निमित्त बाजार भरा हुआ था। उसमें सब कुछ था, खाना पीना खेलना, या तो जो भी ऐसे चक्र होते, अलग अलग खेल होते बड़े बड़े, वो सभी खेलों से चीज़ों से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ बहुत ही आकर्षक ऐसा बाजार था। उसमें वो चले गए, पहली बार चले गए तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने माँ की उंगली पकड़ी थी और इधर उधर देखता हुआ चल रहा था बच्चा। उसको लगता था कि ये अच्छा है, ये ले लो, वो अच्छा है, वो ले लो, वो अच्छा दिखता है, वो ले लो, ये खाने के लिए बहुत बढ़िया दिखता है, उसको खा के देखते हैं। ऐसा लेते 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 बाजार में घुस गए और आगे दर्शन करने के लिए एक देव का मंदिर था। वो लंबा था, जाते जाते बाजार लग गया। वैसा ही होता है, बाजार भगवान के इर्द गिर्द बाजार भरा हुआ होता है। आज भारत की परिस्थिति भी वैसी है, यानी भगवान के नाम से बाजार भरा हुआ है। लेकिन वो सचमुच बाजार था और उसमें लेन देन चल रहा था। और वो बच्चा इधर उधर देखता हुआ कुछ लेता, कुछ देखता और बाकी आगे चलता। और अभी भगवान के दर्शन करने थे तो माँ ने उसकी उंगली छोड़ दी और हाथ जोड़ दिए भगवान के सामने। और वो इधर उधर, वो मंदिर में कहाँ देखता, भगवान की मूर्ति देखता, लेकिन पीछे देखता कौन कौन आए, बाजार में देखता। और वो देखता देखता उतने में उधर चला गया, इधर उधर। अभी वो गुम हो गया और इतनी भीड़ में वो बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। माँ उसको ढूंढती थी, वह माँ को ढूंढता था। वो तो थोड़ी देर ढूंढना उसको भूल गया था चीज़ों देखने में, और भूल गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर देखा तो माँ किधर गई। वो बहुत रोने लगा, बहुत जोर से रोने लगा। लेकिन वो भीड़ में कहाँ सुने देता था। बाकी लोग आ गए और कोई सज्जन उसके पास आ गया। वो बोला कि क्या नाम है तेरा। बोला कि उसको नाम भी बताना नहीं आता था। फिर भी उसने जो भी बताया वह उसकी समझ में नहीं आया। फिर भी तुझे मैं घर पहुंचा दूंगा, उसको बगल में ले लिया। उसको बोला कि तुझे क्या चाहिए। जिलेबी चाहिए, लाडू चाहिए, प्रसाद चाहिए, पेड़े चाहिए, कुछ खेलनी चाहिए, तो जो भी मांग मैं दे दूंगा। लेकिन वो तो रो रहा था बस, बाकी कुछ नहीं। मुझे बस ये कुछ नहीं चाहिए, माँ चाहिए। उसने बहुत ही प्रयास किया लेकिन उसका रोना रुका नहीं। तो पूरा बाजार इधर उधर घूमा उस सज्जन ने, लेकिन माँ नहीं मिली। माँ इधर उधर घूमती घूमती वो उधर और ये इधर, ऐसे उनकी तटातुट हो गई, छूटाछूट हो गई। और बहुत देर बाद वो बाजार से बाहर निकला और वो बच्चा रोता था। उधर माइक था, माइक में पुकारा कि ऐसा ऐसा बच्चा है, किसी का गुम आया तो इधर आ जाओ देखने के लिए और उसका ले जाओ। फिर भी वो रो रहा था, मुझे माँ चाहिए, माँ चाहिए, माँ चाहिए। उसको बहुत सारे खेलने थे साथ में,
बहुत सारा खाया हुआ था और भी खाना मिल रहा था या तो मिलने के लिए तैयार था, फिर भी वो नहीं ले रहा था। मुझे तो माँ चाहिए। हम भी इस संसार में आ गए और मनुष्य संसार में आ गया, ये चीज़ ले लिया, वो चीज़ ले लिया। हाँ, बचपन में खाना खाया, युवानी में खाना खाया, शादी की, फिर बाद में घर बांधा, गाड़ी ले ली, लेकिन भगवान जगदम्बा को नहीं मिला। तो जीवन भर ये मिला, अभी ये नहीं मिला। घर बांधा, अभी बंगला बांधना चाहिए, अभी और बड़ा बांधना चाहिए। गाड़ी मिली, फिर और दूसरी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, और उसको संभालने के लिए इतना अस्वस्थ होता था। उसके जीवन में अस्वस्थता, रोना निकला नहीं। बहुत सारी वस्तुएं आ गई, पदार्थ आ गया, व्यक्ति आ गई, रोटी कपड़ा और मकान आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी समाधान नहीं, रोना जारी है। यानी पूरी दुनिया में ऐसे लोग ज्यादा है। इतना सब कुछ मिलने पर वो रोता रहता। बहुत सारे आदमी रोते रहते, उनको समाधान नहीं मिलता, उनको तृप्ति नहीं मिलती, उनको संतोष नहीं मिलता, उनके जीवन में प्रसन्नता नहीं, उनके जीवन में सुख नहीं, आनंद नहीं, सच्चा। तो भगवान ने ये सब देखते हुए, अपनी माता है भगवान, गीता भी माता है, उन्होंने क्या किया, मनुष्य को बनाया। और कोई भी कंपनी कुछ चीज बनाती है ना, तो मैन्युअल देती है। कुछ मोबाइल खरीदते हैं तो एक पर्चा आता है, या तो कुछ वस्तु खरीदते हैं तो उसके जैसी अच्छी कंपनी है तो वो एक किताब दे देती, कैसा उसको उपयोग करना, कैसे रख रखाव करना, कैसे चार्जिंग करना, कैसी प्रॉब्लम आने पर क्या करना, ये सब लिखा होता है। और ये किताब पढ़ के हमें घर ही घर उसकी देखभाल करनी होती है। हमें भी ये शरीर मिला, जीवन मिला, मानवीय जीवन मिला। मानवीय जीवन कैसा अच्छा रहे, इसके लिए भगवान ने एक मैन्युअल दिया है, या तो एक रख रखाव रखने के लिए एक किताब दिया, उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। उसको पढ़ेंगे तो जीवन के सभी प्रॉब्लम, सभी समस्याएं हमें हल हो जाएंगी, हमारे जीवन में उसका उत्तर मिल जाएगा। सभी ग्रंथों में पूजनीय दादाजी कहते हैं, मैंने अभी तक जो भी अभ्यास किया, पूजनीय दादाजी ने, महापुरुषों ने बहुत अभ्यास किया है। बाकी भी महापुरुष बोलते, पूजनीय दादाजी बोलते, और वो अभ्यास करके बोलते, ऐसे नहीं बोलते, और अनुभव करके बोलते। पूरे दुनिया के बहुत सारे ग्रंथ मैंने पढ़े, और ये ग्रंथ पढ़कर मानव को, मानवीय जीवन को खड़ा करने के लिए अगर कोई ग्रंथ योग्य है तो वो है श्रीमद् भगवद गीता। उससे भी बढ़िया अगर कुछ मुझे मिलता है तो वो मैं स्वीकारूंगा। इतनी बुद्धि व्यापक और उदार पूजनीय दादाजी ने रखी है। मानव को, मानव्य को खड़ा करने के लिए जो भी मिल जाए दुनिया में, वह मैं स्वीकारूंगा। और पूजनीय दादाजी ने गीता को माना और गीता को स्वीकार लिया, और जीवन भर गीता माता का पूजन किया है। गीता में क्या क्या है? मनुष्य अपना जीवन व्यवस्थित जीना चाहिए, ये बात भगवान ने बताई। मेरा जीवन कैसा है, क्यों है, किस लिए है, मैं कौन हूं, मेरा ध्येय क्या है, अंतिमता मरने पर किधर हम जाएंगे, ये सब बातें गीता में बताई हुई है। और यही प्रश्न हमारे जीवन में भी आते हैं, मैं कौन हूं? ममैवांशो जीवलोके, तू मेरा बेटा। सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो, मैं तेरे हृदय में रहता हूं, हर एक के हृदय में रहता हूं। और ये जीवन बिना कुछ किए नहीं है, किए बिना कुछ मिलता नहीं, ये कर्म भूमि है।
और उसमें करना ही है, विचार पूर्वक करना है, अनासक्ति से करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और एक क्षण भी हम रह नहीं सकते, ये हमारे जीवन की वास्तविकता है, उसको स्वीकारना चाहिए। गीता माता जैसी माता प्रेम करती है वैसी वो कड़क भी है, वैसी वो थप्पड़ भी दे सकती है गलती होने पर। ऐसी माता हमारे जीवन में वो खड़ा करना चाहती है। जीवन में पलायनवाद नहीं होना चाहिए, भागना नहीं है जीवन से। जो जीवन से भागता है वो आत्महत्या करता है। जीवन के समस्याओं का हल ढूंढने के लिए अगर किधर जाना है तो गीता माता के पास जाओ। हमारे जीवन में दुख है, दैन्य है, दारिद्र्य है, क्लैब्यता है, हृदय दुर्बलता है, इसको दूर करने के लिए गीता माता कटिबद्ध है। लेकिन गीता माता के सामने हमें क्या होकर जाना है? बच्चा होकर जाना है, उसका हाथ पकड़ना है, हाथ छोड़ना नहीं। सब कुछ मिलेगा लेकिन माता नहीं मिलेगी तो उस बच्चे जैसा हाल होगा। बच्चे को सब कुछ मिल रहा था फिर भी माता नहीं है तो कुछ उसका फायदा नहीं है। माता नहीं है तो कुछ नहीं। हमारे जीवन में माता को पकड़ना है, बाकी भी चाहिए लेकिन माता को पहले पकड़ना है। माता यानी गीता माता, वो जगदम्बा, और उसको पकड़ेंगे तो जीवन में सब कुछ मिलता है। हमारे जीवन से दुख, दैन्य, दरिद्रता और जो भी दुर्बलता है वो निकल जाती है, नकारात्मकता निकल जाती है, निराशा निकल जाती है। और ऐसी निकलने के लिए वो स्वयं खड़ा होने के लिए बोलती है, उद्धरेदात्मनात्मानम। और तेरे हाथ में नात्मानम अवसादयद, अपने आप को हल्का मत समझना, मैं तेरे हृदय में रहता हूं, तू ही मेरा अंश है। तू हल्का नहीं है, तू छोटा नहीं है, छोटा होने पर भी मैं तेरे साथ हूं। ये साथ जो भगवान का मिलता है ना वो बहुत बढ़िया है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, सभी को आश्वासन देने वाली गीता है। सभी सृष्टि में एक रूपता देखने वाली गीता है, कोई पराया नहीं है, सब अपना है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। और ये जब पता चलता है कि मैं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, इतने भी घने जंगल में क्यों ना हो मेरे साथ भगवान है। रात दिन, रात में भी, नींद में भी, जागते हुए भी, जंगल में भी, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये सदा माम प्रपाहि गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। ये गति ही यानी कि भगवान, ये जगदम्बा हमारे साथ है, हमेशा साथ है, तो डरने की बात नहीं है। और वह शक्तिमान है, वह सर्वज्ञ है, वह सब जानती है। और वो ऊप देने वाली, प्यार करने वाली है, प्रेम देने वाली है, और हमारे पर उसकी नजर है। लेकिन वो हमें खड़ा करना चाहती है। कोई भी माता पिता या तो दादा दादी क्या करते हैं? बच्चे को चलाते हैं, गिरता है तो भी ध्यान रखते हैं, उसको मरने नहीं देते, उसको जिंदगी देते। वो गिरता है फिर भी बोलते कि उठ जा, तू ही उठ जा, और हमारी ताकत बढ़ाने के लिए और प्रेरणा दे देते हैं। हमें लगता है कि उठाने के लिए भी नहीं आता, मैं गिरा हूं फिर भी उठाने के लिए नहीं आते। लेकिन गीता माता देखते रहती है, तू गिरा है ना, तेरे में ताकत है, तू उठ जा, ऐसी बोलती है गीता। और जब सचमुच हम ताकत को आजमा कर देखते, उठा नहीं जाता, तब स्वयं उठाती है और कंधे पर ले लेती है, ऐसी गीता है। वो सोने वाले को जगाती है, जगने वाले को चलाती है, चलने वाले को दौड़ाती है, और दौड़ने वाले को सातत्य रखने के लिए बोलती है। और स्थिरता से हमारा जीवन जिए, हमारे जीवन में प्रसन्नता आ जाए, कृतकृत्यता आ जाए, बुद्धिमानी आ जाए, और हमारा जीवन भक्ति से भरा हो। मुझे छोड़ो नहीं, भगवान बोलते मुझे छोड़ो नहीं। योगी भव तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। अगर तू योगी हो जा, अगर योगी नहीं रहेगा तो मुझे छोड़ेगा। इसका मतलब योगी यानी जुड़ जाना। तेरे अंदर भगवान बैठा हो, उसके साथ जुड़ जा। इस सृष्टि के अंदर भगवान बैठा है, उसके साथ जुड़ जा। और जिधर कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण है, और जिधर धनुर्धारी पार्थ है, उधर श्री है, लक्ष्मी है, उधर विजय है,
उधर वैभव है, ऐश्वर्य है, और उधर ही नीति है, उधर प्रसन्नता है, उधर स्मृति है, मैं कौन हूं इसका भान है, और उधर मोह निकल जाता है, आसक्ति निकल जाती है। आसक्ति सिर्फ होनी चाहिए भगवान के बारे में, और ये भगवान के प्रसाद से मिलता है। भगवान हमें प्रसाद दे देते हैं, प्रसन्नता दे देते हैं, और संदेह निकल जाता है, हम खड़े हो जाते हैं। और अर्जुन भी वैसे ही खड़े हो गए। करिष्ये वचनम तव, ऐसा बोला, यानी कि तू जो बोलेगा मैं करूंगा। ऐसा बोलने पर गीता हमारे जीवन को आधार देती है। वो सावधान है, वो अलर्ट है, हमारे जीवन को उठाकर वो इस जीवन नौका को पार करा लेती है। ऐसी गीता माता हमारे साथ हमेशा है, उसको बारंबार नमस्कार है।